नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन टेस्ट की और एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को इस जांच को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जांच से आपको क्या पता लगता है और आपको क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन कुछ इस तरह की जाँच आपको मिलेगी। ये रिपोर्ट ही है, टेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें पेशेंट का नाम रहता है, उम्र और बाकी जानकारी रहती है और यहाँ पर रिजल्ट का सेक्शन रहता है जिसमें आपकी वैल्यू मिलती है। तो जैसे ये किसी मरीज की है तो उनमें 0.49 है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट रहती है नैनोग्राम पर ml और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू रहती है। रेफरेंस रेंज हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल रेंज है, मतलब नॉर्मली इतना होना चाहिए और जो पेशेंट है उनकी यहाँ पे आई है। तो ऐसे आप अपनी रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, इस तरीके कुछ रहता है। तो जैसे ये नॉर्मल रेंज में ही आएगा क्योंकि जो इन्होंने रेफरेंस रेंज दी है वो एक दे रखी है। ग्रोथ हार्मोन में थोड़ा सा जानना ये ज़रूरी है कि सिंगल टेस्ट से बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसका सीरियल टेस्टिंग करी जाती है, वो भी स्पेशली स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ऐसा है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है और ये पल्सेटाइल मैनर में निकलता है, मतलब दिन भर एक जैसा नहीं रहता है। सुबह शाम में वेरिएशन होता है, एक्सरसाइज करने, खाना खाने बाद, सोने के बाद बढ़ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन, ऐसा रिजल्ट ज़्यादातर जो टेस्ट रिजल्ट रहते हैं उसमें नीचे लिखा रहता है कि अगर मान लो किसी का बढ़ा हुआ है तो एक्रोमेगेली एक बीमारी होती है बड़ों में जिसमें हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, शरीर के दूसरे आर्गन भी बढ़ जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं साइज में। और जिजान्टिज्म है, ये बच्चों में होता है जिसमें बच्चे के हाइट बढ़ जाती है, ज़्यादा लंबा हो जाता है। और एक दो ये बीमारी एक होती है, मतलब बढ़ने का मतलब ये है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, उससे शरीर बड़ा हो गया है। बच्चों में बड़ा हो जाए तो जिजान्टिज्म बोलते हैं और एक्रोमेगेली बोलते हैं एडल्ट में, और इसका लेवल कम हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो इसका मतलब है कि या तो पिट्यूटरी से सिक्रेशन नहीं हो रहा है या तो और भी कुछ वजह हो सकती है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट समझ सकते हैं। ब्लड में से होने वाली जांच है, आपको ब्लड सुबह का देना है। याद रखें 8 से 12 घंटे की फास्टिंग, मतलब दिन में कभी भी नहीं कर सकते और इसकी कीमत है 900 रुपये है, 1000 रुपये तक हो सकती है। तो जब भी ये हार्मोन टेस्ट होते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो ज़्यादातर बार दूसरे भी हार्मोन टेस्ट होते हैं जैसे कि थायराइड है, कार्टिसोल है, या महिलाओं में LH है, FSH है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनके साथ ही करा जाता है। और कोई भी ग्रोथ हार्मोन हो या कोई भी हार्मोन हो, हार्मोन के साथ ये ज़रूरी है जानना कि ये शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी कम में होती है, जैसे नैनोग्राम लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी आपको अच्छी लैब चुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, सेंसिटिव पैरामीटर है। अच्छी जगह से नहीं कराएंगे तो थोड़ा वैल्यू पर नीचे हो सकती है। बहरहाल ये निकलता कहाँ से है ग्रोथ हार्मोन और काम क्या करता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन के अंदर, वहाँ से निकलता है और ये करता है क्या है कि शरीर में अलग अलग जगह इसका काम है, स्पेशली मसल्स को बनाने में और बोन की ग्रोथ में। और लीवर के अंदर जाता है तो लीवर से एक और ये हार्मोन निकलता है, इसको IGF-1 बोलते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये बेसिकली वही सारे काम करता है ग्रोथ हार्मोन जैसे करते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन प्लस IGF-1 ये दोनों मिलके ये काम करते हैं मसल्स को बनाना, बोन को बनाना या शरीर के बाकी आर्गन की भी डेवलपमेंट में काम आता है। तो ग्रोथ हार्मोन मतलब ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारे शरीर को बनाता है, हेल्दी रखता है, मसल्स बोन की हेल्थ के लिए अच्छा है। और बच्चों में कम हो जाए तो इसलिए वजन उनका कम हो जाता है, साइज छोटा रह जाता है और दूसरे भी डेवलपमेंट नहीं होते। तो ग्रोथ हार्मोन ये देखिए बीच में बना हुआ है, हार्ट के का काम करेगा, ब्लड वेसल्स, महिलाओं की ओवरी, मेल के टेस्टिस, आंत में, किडनी में, मसल्स, बोन मैरो, कार्टिलेज, लीवर और ये नर्व वगैरह, स्पाइनल रूट। तो मतलब कहने का है कि अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, जिसके लिए मोस्टली टेस्टिंग बच्चों के लिए ही करी जाती है, बड़ों में भी करी जाती है, लेकिन बड़ों में तब जब किसी को, जैसे कोई एडल्ट है, उनको फटीक लग रही, कमजोरी लग रही हो या तो मसल मास कम हो रहा हो, शरीर थोड़ा दुबला पतला हो रहा है, या तो बोन वीक हो रही हो, बोन वीक जैसे डिक्सा स्कैन वगैरह कराया तो उसमें, या फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है, तो एडल्ट में कराने के तो ये 3 इंडिकेशन है या कारण है, तब हम लोग कराते हैं। वैसे ये नॉर्मली बच्चों में कराया जाता है। तो ये सारे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो शरीर का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। अब ये एक दूसरा टेस्ट है ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि मैंने बताया कि उतना पॉपुलर नहीं है कि एक बार आपने सिंगल बेड सुबह दे दिया और ग्रोथ हार्मोन की वैल्यू आ गई, उससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं पता चलती। एक रूल आउट करने के लिए बीमारी ज़रूर कर सकते हैं। वैसे ग्रोथ हार्मोन जो स्टिमुलेशन टेस्ट होता है,
वो कोई बच्चा जो उसकी हाइट छोटी हो जाए अपने उम्र के नॉर्मल बच्चों के हिसाब से, वजन ना बढ़े, दुबला पतला रहे, हड्डियां ना बने उस हिसाब से, या सेक्सुअल कैरेक्टर ना डेवलप हो, तो उस कंडीशन में स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। स्टिमुलेशन मतलब कोई चीज़ दे के इसको स्टिमुलेट करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन निकले। जैसे कि इंसुलिन दे दिया या लीवोडोपा दिया या आर्जिनिन दिया। ये देने के बाद क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, पहले जैसे दिया वैसे, फिर 30 मिनट में, 60 मिनट में, 90 मिनट में और 120 मिनट में। उसके बाद फिर वैल्यू जो आती है, उस वैल्यू से हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन के अंदर यहाँ पे, वो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कर रही कि नहीं कर रही। क्योंकि अगर स्टिमुलेशन टेस्ट के बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ा, इसका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड खराब है, अब वो काम नहीं कर रही है। तो ये देखिए, अगर पोस्ट स्टिमुलेशन अगर 10 या उससे ज़्यादा आ गया तो नॉर्मल है, अगर लेवल 7 है या उससे कम है, या बड़ों में 5 से कम है, इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी है। तो स्टिमुलेशन टेस्ट जो होता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या अच्छा टेस्ट बोल सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छी तरीके से समस्या को बता पाता है। तो ये भी एक टेस्ट कराया जाता है। ये थोड़ा समय लगता है पर ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों में वजन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी लग रही है, सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आ रहे तो, और इसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है, 3500 है, ये भी एक जानने वाली बात है। और मैं जो उसकी बात कर रहा था अभी कि ये क्यों कराते हैं स्टिमुलेशन वाला टेस्ट, क्योंकि ये देखो आप, ग्रोथ हार्मोन जो है फ्लैक्चुएट करता है। मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऐसा नहीं कि दिन में एक बराबर सिक्रीट करती रहती है, इस तरीके से चलता है नॉर्मली। ये देखो, खाना खाने के बाद बढ़ गया, एक्सरसाइज के बाद बढ़ गया, नींद के बाद बढ़ गया, और नींद में थे तो और बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि अगर दिन के समय किसी समय सैंपल ले लिया तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग करने से, सिंगल टेस्ट से बहुत अच्छे से नहीं पता चल पाता इससे संबंधित बीमारियों के लिए। तो या तो हम ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट करें, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये स्टिमुलेशन टेस्ट करें, या तो ग्रोथ हार्मोन जैसा ही या उसी को बताता है ये IGF-1 टेस्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये यहाँ लीवर से निकलता होता क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसके लीवर से बनवाता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है ये कांस्टेंट होता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता है। तो मतलब ये कि अगर इसके लेवल को मेजर किया जाए तो अपन ग्रोथ हार्मोन के लेवल को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन भले पल्सेटाइल मैनर में निकलेगा, लेकिन IGF एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, तो इसको टेस्ट कर सकते हैं या तो स्टिमुलेशन टेस्ट। अब ग्रोथ हार्मोन टेस्टिंग का जैसा मैंने बताया था कि अगर एडल्ट हैं कोई भी, मतलब ग्रोथ हार्मोन उसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ कराता है बेसिकली। तो अगर बड़ों में करा रहे हैं, हाइट कम है, इसके अलावा कमजोरी, थकान, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, या डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी है, ये बेसिकली एडोलसेंस या बच्चों के लिए है, और बच्चों की बीमारी है जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, ये 2 कंडीशन है, एक्रोमेगेली और जिजान्टिज्म, जिसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रही है, ज़्यादा कर रही, कई बार ज़्यादा भी कर सकती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से काफ़ी हार्मोन निकलते हैं तो वो ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, तो हाइपर फंक्शन बोलते हैं। कम करेगी तो हाइपो फंक्शन, तो उससे भी ये हम लोग इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो ये है ग्रोथ हार्मोन एक टेस्ट होता है जो कभी कभी करवाया जाता है। वो उससे क्या पता चलता है ये मैंने रिपोर्ट दिखा के बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है अगर किसी ने ये जांच कराई होगी तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। थैंक यू।